नमस्ते दोस्तों। इमेजिन करो कि एक बच्चा है जो स्कूल जाता है, लेकिन उसके बैग में किताब नहीं है बल्कि एक टैबलेट है। क्लास में टीचर रटवाती नहीं है बल्कि रॉकेट कैसे बनाए ये सिखाते हैं। और होमवर्क क्या मिलता है? वो तो रोबोट प्रोग्रामिंग मिलता है। और एग्ज़ाम वो गेम की तरह मज़ेदार होता है। ये सपना नहीं है दोस्तों, ये रियलिटी हो सकती है। लेकिन आज भारत की शिक्षा व्यवस्था कहाँ है? पीआईएसए की रिपोर्ट कहती है कि हम दुनिया के टॉप 10 में नहीं बल्कि बॉटम से 20 में हैं। 70% बच्चे 10वीं तक आते आते बेसिक मैथ भी नहीं समझ पाते। पर दोस्तों, आज एक अच्छी खबर ये बताता हूँ कि हम इसे 10 साल में दुनिया का नंबर 1 बना सकते हैं। कैसे? आज मैं सरकार को 10 ठोस, मज़ेदार और प्रैक्टिकल सलाह दूंगा। ये वीडियो सिर्फ बातें नहीं, एक्शन प्लान है। अगर आप पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट या टीचर, तो ये आपके लिए है। आप इसे लाइक करो और शेयर करो। तो नंबर 1 क्या होगा कि बच्चे को रट्टू तोतों से क्रिएटिविटी जीनियस बनाओ। कैरिकुलम में रिवॉल्यूशन लाओ। रट्टू नहीं बनाना है बच्चे को। आज का कैरिकुलम 19वीं सदी का है। यह कहता है कि फैक्ट्स रटाओ, एग्ज़ाम दो और फिर भूल जाओ। लेकिन एक मज़ेदार फैक्ट्स आपको बताता हूँ। फिनलैंड में बच्चे 7 साल की उम्र में स्कूल जाते हैं, लेकिन दुनिया के टॉप पर हैं, क्योंकि फोकस होता है उनका क्रिएटिविटी पर। तो हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी को रीडिज़ाइन करना है। क्यों? क्योंकि इसमें 50% थ्योरी ऐड करना है, 50% प्रोजेक्ट हो, और हिस्ट्री ऐसी पढ़ानी है कि वो बच्चा खुद एक डॉक्यूमेंट्री बनाने लगे। एआई और रोबोटिक्स को 5वीं क्लास से अनिवार्य करना है। हर स्कूल में एक मेकर स्पेस होना चाहिए जहाँ बच्चे 3D प्रिंटर से चीज़ें बनाएं। अगर मान लो बच्चा रट कर डॉक्टर बना, तो पेशेंट को दवा के बजाय किताब पढ़कर तो नहीं ठीक करेगा। अब इसका रिजल्ट यह होगा कि 5 साल में बच्चा नौकरी ढूंढने के बजाय नौकरियां क्रिएट करने लगे। अब बात आती है नंबर 2 की। इसमें टीचर्स को सुपर हीरो, खुद ट्रेनिंग दो और सैलरी भी डबल करो। टीचर को गुरुजी से मेंटर बनाओ। आज 50% टीचर खुद ट्रेनिंग की कमी से जूझ रहे हैं। एक टीचर्स की बात बताता हूँ। वो कहते हैं, मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूँ लेकिन डिजिटल टूल्स नहीं जानता। इसमें तो बच्चे ही मुझसे आगे हैं। अब इसका समाधान क्या हो सकता है? इसका समाधान यही होगा कि हर टीचर को साल में 100 घंटे की फ्री ट्रेनिंग मिले, जिससे कई सारे वर्कशॉप हो, एआई टूल्स भी हों, उनको सीखने को मिले। अब आगे बात आती है सैलरी डबल करने की। तो प्राइवेट स्कूल में टीचरों की सैलरी तो बहुत कम है, और गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट टीचर को सैलरी को बढ़ाए और प्राइवेट टीचर की भी सैलरी बढ़े। साथ ही बोनस सिस्टम भी लागू हो, जिसमें अगर स्टूडेंट के रिजल्ट इम्प्रूव हो तो एक्स्ट्रा पैसे भी मिले। ये काम सिंगापुर ने करके दिखाया है। उनके टीचर्स दुनिया के बेस्ट पेड टीचर हैं। अब बात आती है सलाह नंबर 3 की। टेक्नोलॉजी को हर क्लास में अनिवार्य कर दो, जिसमें फ्री टैबलेट और एआई टीचर भी हों। और टेक को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। अगर 60% ग्रामीण स्कूलों में कंप्यूटर नहीं है, तो इसे बेहतर करने के लिए सबसे पहले अगले 2 साल में 1 करोड़ टैबलेट बांट दो। 1 करोड़ सोच रहे होगे ना? बजट सिर्फ 10,000 करोड़ आएगा, जो एक हाईवे के बजट से भी कम है। बायजूस जैसे ऐप्स को गवर्नमेंट पार्टनरशिप में रखें। वीआर हैंडसेट की हिस्ट्री पढ़ाओ, जैसे ताजमहल में घूमकर सीखो। अब अगर दूसरे देशों की बात करूं, तो साउथ कोरिया में 100% डिजिटल क्लासरूम्स हैं। इसका रिजल्ट क्या हुआ? उनके बच्चे इनोवेशन में नंबर 1 हो चुके हैं। अब बात करेंगे सलाह नंबर 4 की। वह यह है कि एग्ज़ाम सिस्टम बदलो, जिसमें नो मोर स्ट्रेस लेकिन लर्निंग बहुत ज़्यादा मोर हो। एग्ज़ाम को टॉर्चर से टेस्ट में बदलो। आज 10वीं 12वीं बोर्ड में बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं, सुसाइड का सोच रहे हैं। एक बार एक स्टूडेंट ने मुझसे कहा, मैंने 95% नंबर लाए लेकिन रियल लाइफ में कुछ नहीं आता। अब इसका समाधान हम यह कर सकते हैं कि 70% मार्क्स
हम प्रोजेक्ट से, प्रैक्टिकल से लाएं और 30% एग्ज़ाम ही थ्योरी बेस्ड हो। ओपन बुक एग्ज़ाम शुरू करें। आप सोचेंगे ओपन बुक, तो ऐसा एग्ज़ाम लेना है ना कि ओपन बुक से भी कुछ नहीं हो, बच्चे को गूगल करके जवाब देने को कहें, क्योंकि रियल लाइफ में गूगल तो है ही। हर साल लाइफ स्किल्ड टेस्ट हो, जैसे बजट मैनेजमेंट कैसे करना है, ये तो गूगल नहीं बताएगा। टीम वर्क करना है तो टीम वर्क से आप कैसे अपने काम करा सकते हैं। कनाडा में आज यही सिस्टम है, जिससे स्ट्रेस जीरो है लेकिन लर्निंग मैक्सिमम हो जाती है। अब बात करेंगे सलाह नंबर 5 की, जिसमें यही बात होगी इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें अपग्रेड करना होगा। हर स्कूल में को 5 स्टार होटल जैसा बनाना होगा। स्कूल को जेल से पैराडाइज की तरह बनाना है। आज भी 40% सरकारी स्कूल में टॉयलेट नहीं है, लेबोरेटरी नहीं है। एस्टोनिया का एक देश है जिसमें हर एक स्कूल में जिम है, लाइब्रेरी है, गार्डन है। अब ये सब कैसे कर सकते हैं? इसके लिए सबसे पहले 5 साल में 1 लाख नए स्कूल बिल्ड करने हैं, जिससे हर गांव में एक स्मार्ट स्कूल हो, सोलर पावर हो, वाईफाई हो, स्पोर्ट ग्राउंड अनिवार्य हो। आप सोचेंगे इतना बजट कैसे आएगा? तो अब बजट बताता हूँ, 50,000 करोड़ लगेगा सालाना, जो आईपीएल से कम है, लेकिन इसका रिटर्न क्या है? अनलिमिटेड है। अब बात करेंगे सलाह नंबर 6 की, जिसमें इंक्लूसिव एजुकेशन हो, जिसमें लड़कियां, दिव्यांग, गरीब सब बराबर हों, कोई पीछे न छूट जाए। सच यह है कि आज 30% लड़कियां 10वीं तक ड्रॉप आउट हो जाती हैं। कई ऐसे गांव की लड़कियां जो कहती हैं स्कूल दूर है, बस नहीं है, आने जाने का साधन नहीं, इसलिए पढ़ाई छोड़ दी। अब इसका समाधान कैसे होगा? इसका भी समाधान तो हमें ही, आपको ही करना है। लड़कियों के लिए फ्री बस या फिर फ्री साइकिल की व्यवस्था हो। उनका स्कूल उनके घर के आसपास बनाने का हमें प्रयास करना होगा। दिव्यांग बच्चों के लिए स्पेशल टूल्स हो, जैसे कि ब्रेल टैबलेट्स हो, ब्रेल लिपि वाले टैबलेट्स हो, साइन लैंग्वेज वाली एआई हो। गरीबों के लिए 100% स्कॉलरशिप हो, साथ ही फ्री यूनिफॉर्म हो, खाना हो। न्यूजीलैंड ने यही किया, अब उसके पास 99% लिटरेसी है वहाँ की। अब बात आती है सलाह नंबर 7 की, जिसमें ग्लोबल पार्टनरशिप हो। अब ये नया वर्ड है, ग्लोबल पार्टनरशिप, मतलब कि दुनिया से सीखो और दुनिया को सिखाओ, अर्थात आइसोलेटेड मत रहो। भारत की शिक्षा को ग्लोबल बनाओ। आज के समय में जापान में बच्चे रोबोटिक्स सीखते हैं, हम क्यों नहीं सीख सकते? हार्वर्ड के साथ हमें टाई अप करना होगा, जिसमें उनके टीचर्स हमारे स्कूलों में ऑनलाइन क्लास लें। स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम हो, जिसमें हमारे देश के लगभग 1 लाख बच्चे या उससे ज़्यादा बच्चे हर साल विदेश जाएं और सीख कर आएँ। ये एक सिस्टम बनाना होगा, पूरे सिस्टम को ग्लोबल करना होगा। इंडियन कैरिकुलम में ग्लोबल सब्जेक्ट्स हों, जैसे क्लाइमेट चेंज, एंटरप्रेन्योरशिप। अब बात करते हैं सलाह नंबर 8 की, जिसमें मॉनिटरिंग और फीडबैक, हर बच्चे का फीडबैक ऐप से ट्रैक हो। क्या वो सीख रहा है, आगे क्या उसके लिए फ़ायदा होगा, ये चीज़ उस एप्लीकेशन में ट्रैक हो और हमें पता चल सके। किसी भी चीज़ को हमें ब्लाइंडली नहीं चलाना है, हर चीज़ को ट्रैक करना है। आज कोई नहीं जानता कि बच्चा सीख रहा है या नहीं सीख रहा है। इसका समाधान कैसे हो? वह ऐसे ही होगा कि एक एजुकेशन ऐप बने, जिसमें हर बच्चे का प्रोग्रेस रियल टाइम ट्रैक हो, जिसे पेरेंट्स, टीचर या फिर सभी उसको देख सकें। हर साल नेशनल सर्वे हो, क्योंकि बच्चा क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। एआई से प्रेडिक्ट कराया जाए कि कौन ड्रॉप आउट हो सकता है, कौन आगे जाके पढ़ नहीं सकता है, पहले से ही पता हो जाए, जिससे उसकी पहले से ही हेल्प की जा सके। अब बात करेंगे सलाह नंबर 9 की, जिसमें स्पोर्ट्स और आर्ट को कोर सब्जेक्ट बनाया जाए। बच्चों को सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बनाना है, उन्हें ऑलराउंडर बनाना है। आज स्पोर्ट को हम एक्स्ट्रा एक्टिविटी मानते हैं,
विराट कोहली ने भी एक समय कहा था कि क्रिकेट ने ही मुझे डिसिप्लिन सिखाया, किताबों से नहीं सीखा मैंने। अब यह कैसे होगा? इसके लिए हर स्कूल में स्पोर्ट्स के कोर हो, 2 घंटे रोज का हो, आर्ट, म्यूजिक, डांस को मार्क्स मिले तथा नेशनल टैलेंट हंट जैसी परीक्षा हो जिसमें 1 करोड़ बच्चे पार्टिसिपेट करें तो टॉप को स्कॉलरशिप मिले। आज ऑस्ट्रेलिया में यही होता है, जिससे बच्चे हेल्दी, क्रिएटिव बनते हैं। अब आखिरी सलाह नंबर 10 की, जिसमें पेरेंट्स और कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना है। लाइफ में अकेले नहीं रहना है, सबको साथ लेकर आगे बढ़ना है। पेरेंट्स आज सिर्फ फीस ही भरते हैं। इसका समाधान यह होगा कि हर महीने पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो जो एकदम अनिवार्य हो, तथा जो लोग रिटायर्ड हो चुके हैं वो लोग स्कूल में हेल्प करें। साथ ही सोशल मीडिया का कैंपेन हो, मेरा बच्चा मेरा स्कूल जैसा कुछ भी कैंपेन हो। तो दोस्तों, ये थे हमारे 10 गोल्डन सलाह। अगर सरकार इनमें से 7 को भी लागू कर दें तो 10 साल में भारत शिक्षा में नंबर 1 होगा, PISA में टॉप करेगा, नोबेल प्राइज़ में भी लीड करेगा। तो दोस्तों, अब आपको तय करना है कि ये वीडियो कैसा है, आपको कहाँ तक भेजना है। तो ये था भारत की शिक्षा व्यवस्था को नंबर 1 बनाने का तरीका। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।